हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो भाई आज हम करने वाले हैं PYQ अनसॉल्व, जो कि आपके एग्जाम में 15 मार्क का आता है। आप लिटरेचर पढ़ते हैं, आप ग्रामर पढ़ते हैं, कभी कभी आप राइटिंग को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आप अनसीन पैसेज करना भूल जाते हैं या फिर अनसीन पैसेज आप लास्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले पढ़ लेंगे और 15 मार्क हमारे मुट्ठी में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा भाई, आपको डेली उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूं कि किस तरह से आपको अनसीन पैसेज जो है सॉल्व करना है, जिससे आपके 15 मार्क में से एक भी मार्क ना कटे। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग आएंगे। यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज। चलिए बिना लेट के आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को यह बताया गया कि जब भी अनसीन पैसेज दिया जाए तो उस पैराग्राफ को नहीं पढ़ना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। तो मैं भी बता रही हूं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि आखिर क्वेश्चन क्या रहा है। उसके बाद जो भी मैं आपको ट्रिक दूंगी, जो भी मैं आपको टिप्स दूंगी, वो अपने माइंड में रख के चलना है, तभी आप अनसीन पैसेज में अच्छे से कर पाओगे। मैं 3 से 4 अनसीन पैसेज करा दूंगी, सो डोंट वरी। ठीक है, यहां पे आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रियल मैन डिस्कवर। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जो रियल आदमी होता है वो डिस्कवर कैसे होता है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब आपको क्या करना, जैसे ही आपको एग्जाम में ऐसे आ गया पैराग्राफ, आपका पहला क्वेश्चन ये आ गया, आप यहां का कीवर्ड उठाओ कि कीवर्ड क्या है। तो हमको कीवर्ड यहां पे दिखा डिस्कवर। अब जब हमने डिस्कवर देखा तो अब इस पूरे पैराग्राफ में हमें डिस्कवर कहां पे लिखा है इसको देखना है। एक नजर जब हम मारे तो हमको यह दिखाई दिया कि डिस्कवर हमको यहां पे लिखा हुआ मिल रहा है और मैंने देखा नहीं कहीं पे मिल रहा है। मैं ऐसे भी आपके लिए पैराग्राफ लाई हूं जहां पे 2 से 3 बार कीवर्ड्स मिल रहे हैं, उसको कैसे करना वो भी बताऊंगी, लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे आपको एक ही डिस्कवर लिखा गया है। अब यहां पे पूछ रहा व्हाट इज द रियल मैन डिस्कवर, मतलब एक जो रियल आदमी होता है वो कैसे डिस्कवर होता है, कैसे खोजा जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो हमने देखा डिस्कवर, और डिस्कवर के बाद पैराग्राफ में यहां पे फुल स्टॉप लगा गया। मतलब फुल स्टॉप के बाद तो हमें लिखना नहीं है, फुल स्टॉप के पहले वाला जो है वही इसका आंसर है, लेकिन पहले इसको पढ़ेंगे। इतना हमारे पास टाइम है कि हम एक लाइन तो पढ़ ही सकते हैं। भाई पूरे लाइन ना पढ़ो, लेकिन एक लाइन तो अब हम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, यहां पे क्या है, इट इज ओनली अंडर एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है विपरीत। और यहां पे लिखा है सरकमस्टेंस। सरकमस्टेंस का मतलब होता है परिस्थिति। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब परिस्थितियों से जाना। ठीक है, मतलब यहां पे कह रहा है इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट ही रियल मैन डिस्कवर। मतलब एक विपरीत परिस्थिति में ही जो हमारा रियल आदमी होता है वो डिस्कवर होता है, ऐसा कुछ यहां पे कह रहा है। अब हमें इसे ही यहां पे लिखना है। तो जो यहां पे व्हाट इज दिया गया है इसको आप उड़ा दोगे, क्योंकि यही क्वेश्चन है। व्हाट इज, यही तो क्वेश्चन है। व्हाट, व्हाई, वूम और भी कुछ ऐसा कुछ WS टाइप के ये सब क्वेश्चन मार्क होते, इसको हमने हटा दिया। अब यहां पे क्या कह रहा है, द रियल, उतार लो ऐसा भैया, छाप लो, नंबर एकदम मिलेंगे। द रियल डिस्कवर्ड। ठीक है, जब आपने यहां पे लिख दिया द रियल डिस्कवर्ड, उसके बाद आपको क्या करना है, इट इज, इसी का जान लो साथ ही है, इसको भी साथ में हटा दो। फिर आप क्या लिखेंगे ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस, ठीक है, दैट द रियल मैन इज डिस्कवर। बस आपको वही लिख लेना है, वही का वही लिख लेना है। आपको मेरे भाई क्या हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। दैट द रियल मैन, बस ऐसा लिख दोगे। आपको पहले का जो पहला नंबर होगा 1 नंबर का आएगा, तो आपको ये 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए हम B नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे आपका B नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। मतलब कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार का आदमी, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, किस प्रकार का आदमी, प्रूफ्स मतलब सिद्ध कर देता है, हिज वर्थ मतलब अपनी योग्यताओं को, इवन इन एडवर्सिटी मतलब विपत्ति में। कहने का मतलब है कि विपत्ति में भी किस प्रकार का आदमी अपनी योग्यताओं को सिद्ध कर देता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, B नंबर क्वेश्चन हमको मिला, इसका हमें कीवर्ड्स देखना है कि कीवर्ड्स क्या दिख रहा है। तो जब हमने खोजा कि कीवर्ड्स क्या दिख रहा है, तो हमने लास्ट में देखा कि यहाँ पे हमको एडवर्सिटी दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, एडवर्सिटी देखना है। तो आप सबसे पहली चीज खोज डालो भैया, एडवर्सिटी कहां पे दिख रहा है। तो आई होप आपको ये अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, या फिर जो भी आपके पास अनसीन पैसेज होगा उसे इस तरीके से सॉल्व करने
करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ पे खोजा तो हमको एडवर्सिटी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमको एडवर्सिटी दिख रहा है भैया, और यहीं पे हमको क्या दिख रहा है, फुल स्टॉप दिख रहा है। यानी कहने का मतलब है फुल स्टॉप के इधर साइड वाला ही इसका आंसर होगा, फुल स्टॉप के इधर साइड वाला इसका आंसर नहीं होगा, मतलब फुल स्टॉप के पीछे साइड का ही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ तक तो हो ही गया, यहाँ की कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है अ मैन ऑफ, अब इतना तो हम पढ़ सकते हैं भाई, फुल स्टॉप के बाद ये सब है, एक लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन का, इसको तो हम पढ़ ही सकते हैं, सॉरी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कह रहा अ मैन ऑफ मतलब एक ऐसा आदमी, कैरेक्टर मतलब सीधा सीधा अब बताया जा रहा है कि एक ऐसा आदमी जिसका जो चरित्र हो, ऑफ नोबल इंटेंशन मतलब नेक इरादे का हो, नोबल इंटेंशन का मतलब नेक इरादे का हो, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फाइको मतलब ये कह रहा है कि वो खुद मजबूत हो और उसका शरीर मजबूत हो, मतलब कहने का है उसका माइंड मजबूत हो और उसका शरीर मजबूत हो, एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्वाइव्स ऑफ अदर, और वो क्या करता हो, निस्वार्थ भाव से अन्य लोगों की क्या करता हो, सेवा करता हो, प्रूफ कर देता है हिज वर्थ इवन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी, वही क्या करता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता को क्या कर देता है, सिद्ध कर देता है। मतलब सीधा सीधा हमको इसका आंसर ही मिल गया, सीधा सीधा हमको इसका आंसर ही मिल गया। आपको यहीं से लिखना है अ मैन ऑफ कैरेक्टर मतलब जिस आदमी का जो चरित्र हो, ऑफ नोबल इंटेंशन मतलब क्या हो, नेक इरादे का हो, शरीर मजबूत हो, उसका दिमाग मजबूत हो, और वो क्या करता हो, निस्वार्थ भाव से सभी का सेवा करता हो, वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता को क्या कर देता है, सिद्ध कर देता है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लिख देना है। कहो तो मैं लिख के बता दूं, तो मैं एक काम करती हूँ, फटाफट से इसको लिख देती हूँ, ठीक है, वरना आप ही लिख दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अ मैन ऑफ कैरेक्टर ऐसे लिख दोगे, आपको पूरे के पूरे नंबर आपको भैया मिल जाएंगे। यहां से लेकर मैं डॉट डॉट कर दे रही हूं, आपको कहां तक लिखना है मेरे भाई, एडवर्सिटी तक लिख देना है। बताओ क्लियर है कि नहीं। अब हम इसके 3rd नंबर क्वेश्चन पे, तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं C नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं कि C नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हु कैन कनक्योर हिज मिशन मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने मिशन पर क्या कर सकता हो, विजयी प्राप्त कर सकता हो, मतलब वो जो करना चाह रहा हो वो उसे कर सकता हो, वो किस टाइप का इंसान ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कीवर्ड खोजना है, तो कीवर्ड हमें दिख रहा है मिशन, तो अब हमें पूरे पैराग्राफ में क्या खोजना पड़ेगा, मिशन। जब हमें मिशन मिल जाएगा तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हमने देखा कि भाई मिशन कहाँ पे है, तो हमने तो पहले से देख रखा है भाई मिशन यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन आप अपने अनसीन पैसेज को जब लेना तो अच्छे से आपको 2-4 मिनट लगेगा देखने में कहाँ कहाँ पे है, तो आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मिशन। अब जब आपको यहाँ पे मिशन मिल गया तो यानी मिशन के इस साइड वाली चीज आपको लिखनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लग गया या फिर फुल स्टॉप लिख जाए तो यहाँ मतलब हमें यहाँ की चीजें नहीं लिखनी, अब हमें इसके ऊपर की चीजें लिखनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिटर्मिनेटेशन यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे आपको कोई चीज दिख रही है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, कैसे, हु कैन कनक्योर हिज मिशन मतलब कौन अपने मिशन पर विजयी प्राप्त कर सकता है, तो आप लिखोगे अ मैन हु मतलब एक आदमी जो, अ मैन हु, इसे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद जो भी इसमें दिया गया उसे लिखना पड़ेगा। तो दिया क्या गया है, विल टू डू अ थिंग, ठीक है, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे मतलब यहाँ पे ये कहा गया है विल टू डू अ थिंग मतलब जब हमें कुछ करने की इच्छा हो तो नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, तो उसके रास्ते में और कोई नहीं आ सकता है, मतलब स्टैंड को और कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और उसके बाद ही कैन कनक्योर ऑल ऑब्जेक्शन ऑफ अचीव हिज मिशन, और वो क्या कर सकता है, वैसा ही आदमी क्या कर सकता है, अपने मिशन को प्राप्त कर सकता है। मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई इंसान को किसी चीज को करने की इच्छा हो तो उसके रास्ते में और कोई नहीं आ सकता है, और ऐसा ही आदमी क्या कर सकता है, अपने मिशन को प्राप्त कर सकता है, ऐसा कुछ कहना है इसका। तो हम यहां से लिखेंगे विल टू डू अ थिंग मतलब अगर यहां पे लिखोगे आप ऐसा लिख लो, विल टू डू अ थिंग। अगर इससे आपका थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जा रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको हिंदी नहीं निकालना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ट्रांसलेशन क्या होता है, धीमा होता है, तो हिंदी नहीं निकालना। कीवर्ड क्या पकड़ना है, कीवर्ड मिशन पकड़ना है। मिशन के ऊपर आपको ऐसा देखना कहां पे आपको फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, तो आप यहां पे देखोगे, यहां पे तो फुल स्टॉप आपको यहां से दिखाई दे रहा है, यहां पे, ठीक है। तो आप यहां पे विल एंड डिटर्मिनेशन अगर आप वहां से लिखोगे, अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है वहां से लिख रहे हो, तब भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है।
बस ज़रूरी ये है कि आपको इतनी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हैं इसको ज़रूर इसमें डालो, उसके बाद जो मन करे वो लिख लो, ठीक है। हमें मेन चीज़ पर कमांड करना है। तो यहाँ पे जब हम लिखे थिंग और कहाँ गया भाई थिंग, और उसके बाद नथिंग, और नथिंग से ऐसे लिखते 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 आओगे मिशन, ठीक है। बस यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको डरना नहीं है, सॉल्व करना है। आप देखना इस क्लास को देखने के बाद जब आप खुद से कोई अनसॉल्व लेकर बैठोगे ना, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसके डी नंबर क्वेश्चन पे, तो भाई यहाँ पे बाकी के जो क्वेश्चन हैं इस पैसेज में मैं उसको देख लेती हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका ये कह रहा है डी नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज। मतलब जो अंडरलाइन के पोर्शंस है पैसेज में उसका आपको क्या करना है, मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, इनर मैन वेक्स अप, ठीक है। ऐसा आपका कुछ क्वेश्चंस कह रहा है, इसे हमें क्या करना है, अपने वर्ड्स में इसका मतलब जो है लिखना है। यहाँ पे ये कह रहा है इनर मैन वेक्स अप, मतलब अंदर का आदमी जब जाग उठता हो उसी को अपने शब्दों में लिखना है। मतलब अंदर का आदमी कब जगेगा, जब हमारे अंदर की आत्मा और अंदर का जो हमारा मन है वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, अंदर की जो आत्मा होगी वो जग जाएगी। तो हमें वही चीज लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है द सोल, जो आपकी आत्मा है, एंड माइंड, और जो आपका मन है, ऑफ अ मैन स्टैंड वर्किंग। जब वो अच्छे से काम करने लगता है तो क्या होता है, जब वो अच्छे से काम करने लगता है तो अंदर की जो भी आत्मा होती है वो जग जाती है। आपको इसे अपने वर्ड्स में करके लिखना है, बहुत ईजी है, आप लिख लोगे, चिंता ना करो। आपको 4 से 5 इसके लिए पैसेजेस सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपको ये इजी लगेगा। एक देखकर आप ये नहीं गेस कर सकते कि 15 के 15 नंबर आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हो। तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, ई नंबर, कि ऐसा भी क्वेश्चन आपका आएगा, एक तो आपको अपोजिट बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे सेल्फिश है, सेल्फिश का आपको अपोजिट बताना है। तो सेल्फिश मतलब वही जो जलन वलन करता हो, और यहाँ पे आपको कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे हमको वर्ड देखने को मिल रहा है सेल्फलेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका मतलब अपोजिट हमें लिखना है ना, तो हम लिख देंगे सेल्फलेस भाई। तो भाई यहाँ पे आपका एफ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको माइजरी की मीनिंग बतानी है। मतलब माइजरी से ही रिलेटेड कोई सिनोनिम्स बताना है, मीनिंग बताना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पे माइजरी की मीनिंग। तो जब हमने और सारे क्वेश्चंस को देखा तो हमें यहाँ पे एक वर्ड मिला था एडवर्सिटी। क्या मिला था, एडवर्सिटी। कहाँ पे है लेकिन एडवर्सिटी, यहाँ है आपका, एडवर्सिटी यहाँ पे है। इसका मतलब होगा आपदा, परेशानी, दुख, कष्ट, दुविधा, ऐसा होता है, ठीक है। और हमें माइजरी का मतलब भी पता है कि भाई कष्ट होता है, दुविधा होता है, दुख होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे एडवर्सिटी। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एडवर्सिटी। ये आपका क्या रहा, पैसेज का मतलब पैसेज कैसे सॉल्व करना चाहिए ये हमने बताया। वैसे मैं इसके जो है 4 से 5 पैसेज सॉल्व कराऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी पैसेज को सॉल्व करने चलिए तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान देना है कि हमको पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है। हमें क्या करना है, जो है क्वेश्चंस पे तुरंत कमांड रहनी चाहिए, क्वेश्चन को हमें लेना है और क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को देखना है। हमें कीवर्ड्स दिखेगा, तुरंत हम क्या करेंगे, उसी कीवर्ड्स को पैराग्राफ में रखेंगे कि भाई पैराग्राफ में कहां पे मिल रहा है, और जैसे हमको वहां पे मिलेगा वहीं पे हम क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। देखो यहां पे आपको अनसीन पैसेज, मतलब बिना देखा हुआ पैसेज सॉल्व करना है। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से उसे क्या कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। आप ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो आपको करा दूं वही आ जाएगा। मैं एक तरीका आपको बता सकती हूं कि भाई ऐसा ही सॉल्व होगा। और आपको क्या करनी है, कमांड आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे करनी है कि भाई PYQ इन एंटोनिम्स देख लो, PYQ सिनोनिम्स देख लो, या फिर अनसॉल्व के कर लो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अनसॉल्व के आप लोगों को जो है अनसीन पैसेज कराई थी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी भाई। मैं ऐसे ही आपको और भी कराऊंगी अनसीन पैसेज। अगर कमेंट आया कि दीदी हाँ हमें 3-4 और करा दीजिए, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी बता दिए, एंटोनिम्स भी बता दीजिए, तो मैं सारी चीजें आपको करा दूंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।